हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल सरकारी योजना में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ग्रेड पे 4200 और 4800 6400 के कर्मचारियों के लिए कितनी सैलरी में बढ़ोतरी और पेंशन जो है कितनी बढ़ी है, आठवां वेतन कब लागू होगा वो भी हम पूरी जानकारी बताने वाले हैं, और सरकारी कर्मचारियों की उम्र में कितनी बढ़ोतरी हुई है, कब रिटायर होंगे। जी हाँ दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बता दूं कि जो आठवां वेतन आयोग है वो आपका 1 जनवरी 2026 से शुरू होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं जितने भी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी हों वो भी इस आठवें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये आठवां वेतन आयोग जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकता है। ये फैसला देश भर के लाखों कर्मचारी और पेंशनभोगी और रिटायरमेंट कर्मियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने वाला साबित होगा। खासकर ग्रेड पे 4200 और 4800 6400 के कर्मचारियों के लिए बड़ा बदलाव फायदेमंद है। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि नया वेतन से कर्मचारी और पेंशन भोगियों की सैलरी में कितनी होगी बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, अब मैं बात करने वाला हूँ ग्रेड पे 4200। जी हाँ दोस्तों, ये 7वें वेतन में अनुसार लेवल 6 में प्रभावी शामिल होता है, जिसकी शुरुआती बेसिक सैलरी 35,000। जी हाँ दोस्तों, इसकी बेसिक सैलरी 35,400 है। हालांकि 8वें वेतन आयोग में यह बदलाव अनुमति बढ़कर 67,960 रुपये हो सकती है। फिटबैक फैक्टर 98,704 हो सकती है। इसमें अन्य भत्ते जैसे मूल वेतन के अलावा कर्मचारी को विभिन्न भत्ते जैसा ही महंगाई भत्ता है हमारा, डीए और हाउस रेंट अलाउंस जो घर का रेंट होता है वो HRA, और अन्य ट्रेवलर भत्ता जो यात्री भत्ता होता है वो TA होता है। इसमें कई सारे भत्ते शामिल भी होते हैं। तो इन्हें काट पीट के बेसिक सैलरी जो आती है हमारी वो आती है 35,400 रुपये। अब मैं बात करने वाला हूँ कि ग्रेड पे 6400। जी हाँ दोस्तों, ये ग्रेड पे 6400 के लिए अनुमानित सैलरी भी मैं आपको बता दूँ। इसमें जो है इसका मूल वेतन क्या होता है, इसका वेतन 30,000 से 40,000 के बीच हो सकता है। ये महंगाई भत्ते DA और मकान किराया HR पर निर्भर करता है, जिसके परिवहन भत्ता भी शामिल होते हैं। ग्रेड पे 6400 के लिए अनुमानित सैलरी 21,700 है। इसकी हैंड सैलरी 30,000 से 40,000 तक आती है। अब मैं आपको बता दूं कि ग्रेड पे 4800 वालों की कितनी सैलरी रहेगी। तो उनके लिए अनुमानित सैलरी ये 7वें आयोग के तहत आता है। इसकी सैलरी मैं आपको बता दूं, जो सरकारी कर्मचारी लगभग 45,000 प्रति माह और 7वें वेतन आयोग में तहत उन्हें महंगाई भत्ता और अन्य भत्तों को मिलाकर कुल 55,000 से 65,000 रुपये तक हैंड सैलरी मिल सकती है। मैं आपको बता दूं कि आठवां वेतन क्या है और कब होगा लागू। जी हाँ दोस्तों, आठवां वेतन आयोग केंद्र सरकार द्वारा एक गठित महत्वपूर्ण समिति है जो सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी हैं उनकी सैलरी और पेंशन में वृद्धि का संशोधन का कार्य करती है। वर्तमान में लागू 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 तक ये वैध रहेगा। लास्ट दिसंबर 31 दिसंबर तक ये वैध रहेगा। इसके बाद नया वेतन लागू होगा, वो होगा 1 जनवरी 2026 से। जी हाँ दोस्तों, ये आठवां वेतन लागू 1 जनवरी 2026 से किया जाएगा। सरकार ने इसकी तैयारी तेज कर दी गई और विभिन्न मंत्रालयों तथा सरकारी कर्मचारी संगठनों से सुझाव भी मांगे जा रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि 8वें पे कमीशन यूपी के तकरीबन 12 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा। बता दें कि सरकार की ओर से 8वां वेतन आयोग के लिए मंजूरी मिल गई है, लेकिन ये अब तक इसका औपचारिक गठन नहीं हो पाया है, और लेकिन अब तक इसका औपचारिक गठन नहीं हो पाया और ना ही इसका आयोग के अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसका बता दें कि उत्तर प्रदेश के तकरीबन 12 लाख कर्मचारियों के लिए इसका इंतजार है। इसके उनकी सैलरी और पेंशन में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप भी आगे की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।